सही है। अच्छा, उनसे मुझे वास्ता पड़ता है और बाज़ बात ऐसे सवालात जो है ना उनके मेरे पास ना दलाइल और जवाब नहीं थे। मैं अहले हदीसों के एक मजहबी ख़ानदान और पढ़े लिखे ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े आलिम हैं, मेरा छोटा भाई आलिम है, मैं ख़ुद हाफ़िज़ कुरान हूँ, ठीक है। मेरी पूरी फैमिली ख़ास जो है ना वो सारी यानी कि वेल एजुकेटेड है। मैं कहता हूँ कि असल में अहले हदीस जो है ना, असल में अहले हदीस और अहले सुन्नत ये अली भाई हैं। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे अपना इब्तिसाम मिलाई ज़हीर की और शाह मिलाई ज़हीर की और हमारे तौसीफ़ फरमान राशिदी की, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको जो है ना वो इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाना चाहिए था अली भाई के बारे में। मैंने कहा आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक बग़ैर किसी बंदे को सुने आप कह दें ये बंदा ठीक नहीं है। ये तो फिर वही बरेलवी और जो बंदियों जैसी बात हो गई ना, मुक़ल्लिदीन जैसी कि वो कहते जी हमें जो वो सुनी सुनाई बातें करते हैं। जिस तरह उन्होंने मनहज अहले हदीस को उन्होंने लोगों के सामने पेश किया ना, हमारे उलमा किराम उस तरह पेश नहीं कर सके सर। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ अतीकुर रहमान। आप सब किधर से आए हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से, माशाल्लाह। आज तो काफ़ी सारे फैसलाबाद से बंदे आ चुके थे। अब साहब आपका साबका फ़िरका कौन सा था? जी मेरा मसलक जो मनहज मेरा अहले हदीस है। अहले हदीस थे जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस ही रहेगा, मुझे फ़ख्र है अच्छा अहले हदीस होने पर। अच्छा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो मनहज है ये अल्हम्दुलिल्लाह मनहज सही है। मनहज जो है ये कुरान और हदीस के मुताबिक है। हाँ, अहले हदीस और अली भाई भी, क्योंकि आपने देखा सुना होगा और देखा होगा कि वो जितने भी बाकी मकातबे फ़िक्र हैं या बाकी जो मनाहिज है उनमें से जो अहले हदीस मनहज है वो समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक नहीं है जी, मनहज अहले हदीस तो जी मनहज अहले हदीस या इंशाल्लाह यही रहेगा। अच्छा, इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, मुझे जो है ना आम तौर पर लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब का जो तारुफ है ना वो नेगेटिव हुआ। अच्छा। लेकिन मुझे पॉजिटिव हो गया। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मेरे जो कोलीग्स हैं, मैं एक बायो टीचर हूँ माशाल्लाह स्कूल के अंदर, और मेरे बाकी जो कोलीग्स हैं ना वो जो बंदी या बरेलवी हैं। सही है। अच्छा, उनसे मुझे वास्ता पड़ता है और बाज़ बात ऐसे सवालात जो है ना उनके मेरे पास ना दलाइल और जवाब नहीं थे। तो वो फिर मैंने ना एक दफ़ा क्या हुआ कि इंजीनियर साहब की एक बाई चांस मेरे सामने वीडियो आ गई, वो बाबों के वाले से, ठीक है ना, और बाबों की गुस्ताखियाँ इस तरह करके टॉपिक था, बाबों की गुस्ताखियाँ 71B 19 गुस्तान खाना इबारत। जी जी बिल्कुल 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 इस तरह ही। तो वो फिर मैंने मुकम्मल सुना और उसको मैंने पॉइंट उसके बनाए लिखे। वो अभी भी मेरे हर वक्त पॉकेट में रहती है। और जब भी मेरा यानी कि उनसे मुनाजरा होता है या मेरी बहस होती है तो वो मैं खोल के उनको बताता हूँ कि ये हालत है। अच्छा, आपने वो सुना, ये आपका फर्स्ट तारुफ था इंजीनियर साहब का? जी, पहला तारुफ था इंजीनियर साहब से? जी जी बिल्कुल। मैंने इंजीनियर साहब को अपना नॉलेज जो है ना गेन करने के लिए सुना है। सही है। और उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, उसकी वजह ये एक और मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब, क्योंकि आपको पता है उनके जो अकायद है, ठीक है ना, वो तकरीबन अहले हदीसों से मिलते जुलते हैं। ऐसे ही है जी। उनकी नमाज का तरीका और बिल्कुल ऐसे सारी है। इस वजह से उनकी हमारे साथ इतनी इख्तलाफात नहीं है, ठीक है। कुछ मसाइल हैं जैसे कि यजीद के बारे में, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, या बनी उमैया के बारे में। अच्छा, इनके बारे में जो है ना वो अहले हदीसों में खुद भी इख्तलाफात है। अच्छा, इनके में अहले हदीसों के, जैसे कि आप हमारे जो मुनाज़िर हैं उमर सिद्दीक साहब, उनको देख सकते हैं। उनका यजीद के हवाले से बिल्कुल जो मौक़िफ़ है वो यानी कि अली भाई जैसा है। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, बाकी बातें तो आपकी बिल्कुल मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। मसला ये है कि चिड़ तो अहले हदीस को है ना इंजीनियर साहब से, इंजीनियर साहब को अहले हदीस से चिड़ नहीं थी। ये क्यों है? आपने कभी उनसे भी पूछा? नहीं बिल्कुल। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात सुने, मैं अहले हदीसों के एक मजहबी ख़ानदान और पढ़े लिखे ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े आलिम हैं, मेरा छोटा भाई आलिम है, मैं ख़ुद हाफ़िज़ कुरान हूँ, ठीक है। मेरी पूरी फैमिली ख़ास जो है ना वो सारी यानी कि वेल एजुकेटेड है। तो इसके अंदर मुझे अब जब मैं आने लगा तो यानी कि मुझे घर वालों रोका कि आप क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं, जिस बंदे से अकीदत हो जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं अब जब मेरी ज़िंदगी में मुझे फरहान भाई के 2 बंदों को मिलने की ख्वाहिश हुई है। हाँ। 2,
एक हाफिज सईद साहब माशाल्लाह जो कि जमात दावा के चेयरमैन हैं, जी जी बिल्कुल, और दूसरे अली भाई। आज तक कभी मुझे ये ख्वाहिश नहीं हुई, और यकीन जानो मैं जो है ना कल बड़ा मुश्किल सफ़र करके आया हूँ 7 घंटों का। बेशक, ठीक है, जीटी रोड बंद था, इधर से गांव से पिंड दाद खान से बस लेके आई है, टूटा रास्ता सारा, गंदा ख़राब रास्ता, तो बड़ा मुश्किल रास्ता करके आए हैं, और रात भी बहुत टफ गुजरी है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी में आके वो सारी परेशानियाँ भूल गई हैं। चले जी, अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल करे। जी जी। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि हमारी तरफ से तो इंजीनियर साहब, बल्कि आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ कि कोई फ़र्क तो नहीं था, 90% तो सेम चीज़ें थी। जी जी बिल्कुल। लेकिन तौहीद की बात हुआ, आप लोग भी यानी अहले हदीस फिरका भी करता है, जी जी। मसले के अहले हदीस ये सारी बातें करते हैं, हमारे साथ इतनी उन्होंने चिड़ क्यों खा ली? ये भी तो आप उनसे पूछे। अच्छा, मुझे मैं आपको बताता हूँ वही बात, मुझे लोग आमतौर पूछते हैं, मेरे कुलीग पूछते हैं कि आप जब आपके जो अली भाई हैं वो आपके जब वो कहते हैं मैं वहाबी नहीं हूँ, और आपके मसलक वाले भी जो है वो भी ये कहते हैं कि भाई हमारा उनसे कोई तल्लुक़ नहीं है, फिर आप उस अकीदत क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ कि असल में अहले हदीस जो है ना, असल में अहले हदीस और अहले सुन्नत ये अली भाई हैं जो सही तौर पर फॉलो कर रहे हैं। सच्ची बात है। और सही अकीदा उस बंदे ने, यानी कि जिस तरह आज के दौर में हम कहते हैं ना कि इमरान खान ने नौजवान नस्ल को शऊर दिया है, तो अली भाई ने नौजवान नस्ल को दीनी शऊर दिया है। दीनी शऊर दी, सही। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था हमारी जो नौजवान नस्ल है, ठीक है, कि दीन क्या होता है, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कि दलाइल के साथ जो है वो लोगों को कायल किया है। और मैं ये समझता हूँ कि सही अकीदा तौहीद बयान करने वाले, अकीदा रसालत सही बयान करने वाले, और इसी तरह सहाबा कराम का सही दिफा करने वाले और अहले बैत से सही मोहब्बत करने वाले वो अली भाई ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। असल में ना जो मनहज अहले हदीस था ना, जी जी, इनको बदनाम इन लोगों ने किया जिन्होंने मसले के अहले हदीस बना लिया। जी जी बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं ना कि असल अहले हदीस तो वाकई अली भाई हैं। अहले हदीस क्या था यार? यही तो था कि जो हदीस में आया हमने ले लेना है, यही था ना, यही मनहज था ना साल में। तो देखें असल में तो जिद इन्होंने बनाई ऐसे ऐसे। हाँ, हम उनको हदीसें बताते हैं बुखारी मुस्लिम से, वो आगे से हमसे लड़ते हैं। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे अपना इब्तिसाम मिलाई ज़हीर की और अशाम मिलाई ज़हीर की और हमारे तौसीफ़ फरमान राशिदी की, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको जो है ना वो इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाना चाहिए था अली भाई के बारे में, इनको ज़रा अफ़ाम तफ़हीम के साथ रहना चाहिए था। लेकिन खैर, लेकिन मैं तो भाई अपना इस बारे में अली भाई के साथ ही हूँ। चलो जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सख्त क्या, वो तो ज़ातियात पे आ गए हैं, वो तो पर्सनली हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, आपके सामने ही है, देखें किस तरह की लैंग्वेज। दलाइल से बात करें, अगर आपको कोई इतराज़ है आप दलाइल से बात करें। आपको तो चाहिए थे हाथ मजबूत करते, हम भी आपके हाथ मजबूत करते, बात तो वही कर रहे थे। और आप यकीन जाने, मेरी बात सुने, अली भाई अहले हदीसों के खिलाफ जो है ना, ये अभी को 5-6 माह पहले हुए हैं। तो सर जारी बात है, हर एक इससे पहले इनकी 99% जो लेक्चर थे ना वो अहले हदीसों के थे, अहले हदीसों के बारे में। मैंने इनके जितने भी मौक़िफ़ पढ़े सुने थे और मैंने वो लेक्चर सुने थे अहले हदीसों का, मैं कभी भी, अच्छा मेरे वालिद साहब जो वो कहते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, मैंने कहा आपने कभी सुना उसको? कहते नहीं, लेकिन मैंने कहा आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक बगैर किसी बंदे को सुने आप कह दें ये बंदा ठीक नहीं है? ये तो फिर वही बरेलवी और जो बंदियों जैसी बात हो गई ना, मुक़ल्लिदीन जैसी, कि वो कहते जी हमें जो वो सुनी सुनाई बातें करते हैं, तो आप भी फिर सुनी सुनाई बातें कर। अच्छा, जब उन्होंने सुना अली भाई को तो उन्होंने कहा हाँ बातें तो उसकी काफ़ी ठीक है, ये चीज़ है। देखिए जी, हम तो यही चाहते थे, जैसे आज आप बात कर रहे हैं ना, अहले हदीस की नुमाइंदगी ऐसे बंदे को करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, ठीक है। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मुझे जो ना मेरे ख़ास तौर पर मेरे मसलक वाले या मेरे मनहज वाले जो मुझे, क्योंकि मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से, एक उलमा के ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ। अभी जब ये लेक्चर जाना ना, और अभी मैंने वालिद साहब को बताया नहीं कि मैं उधर गया हूँ, जब पता होगा तो वो उन्होंने मुझे गुस्से होना है कि भाई आप क्यों गए। तो मैं सबको क्लियर कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अहले हदीस मनहज के ऊपर फ़ख्र है जी, बेशक हमें भी फ़ख्र है। ये नहीं है, मैं अली भाई के साथ मैं इस वजह से हूँ कि उनका भी मनहज अहले हदीस, यही तो बात है सर, ये हमें और आप आप यकीन जाने, मेरे कुलीग मुझसे पूछते हैं कि आप अली से क्यों मोहब्बत करते हैं? मैंने कहा जी देखें, क्योंकि मेरा मनहज अहले हदीस है, अली भाई का मनहज अहले हदीस है, मैं इस वजह से उनसे मोहब्बत करता हूँ। अगर उनका बरेलवियों या बंदियों का मनहज होता ना, मैं कभी उससे मोहब्बत ना करता। बिल्कुल सही, मैं इस वजह से उनसे मोहब्बत करता हूँ। सर ये तो
इनकी अली भाई का बड़ापन है। अभी भी जब भी कभी क्वेश्चन हो ना इस तरह बारे में कि भी कौन सा मसलक हक के करीब है, तो यकीन करें वो भी डंके की चोट पे कहते हैं अहले हदीस। हाँ जी, ठीक है, लेकिन बाद उन्होंने जिद बना ली और जिंदगी मौत का मसला बना लिया, तो उनकी मर्जी है। तो बहरहाल जी, एक तो चीज़ बड़ी क्लियर है वो कि ये कि जो अहले हदीस अवाम है ना, जी जी, जो आप जैसी अवाम है, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मनहज अहले हदीस पे ही है और वो हमारे साथ एग्री करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बिल्कुल ऐसी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एग्री करते हैं, क्योंकि उनको पता है यार जो बात कर रहा है या कुरान से या बुखारी मुस्लिम से कर रहा है, तो उनको पता है यही तो मनहज था और था क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्योंकि आप तो रफ़ा ईदान तो पहले ही कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। ये दावत जब आप इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, फैमिली से, घर से, दोस्तों से, वो प्रेशर आया आपके ऊपर, कोई शेयर कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफ आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट हूँ घर के अंदर, खुद कमाने वाला हूँ और मुझे इतना प्रेशर नहीं है। मेरे वाले साहब जो हैं वो माशाल्लाह रिटायर्ड अरबिक टीचर हैं, ठीक है ना, सारे मतलब कि ठीक हैं। तो मेरे सारे घर वालों ने मुझे कहा कि आप गुमराह हो जाएंगे, मेरे वाले साहब ने कहा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो है ना वो हाफिज़ जुनैदुर रहमान है, वो जमातुल दावा के नन्ना मुजाहिद के नाम से जाने जाते हैं। उनकी एक नज़म भी है, वो नज़म पढ़ते हैं, कभी मायूस मत होना। ये बहुत मशहूर है, 45 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं माशाल्लाह। उनसे मेरी बात उनसे हुई, वो कहते हैं कि आप गुमराह हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरे वाले साहब भी कहते हैं आप गुमराह हो जाएंगे। मैंने वाले साहब बताया कि देखें, आपने बगैर सुने ये कैसे कह दिया कि आप गुमराह हो जाएंगे। हालांकि उनका 99% जो उनका मौक़िफ़ हो सेम अहले हदीसों जैसा है, और वो यजीद के बारे में अहले हदीसों से इख्तिलाफ करते हैं, और यजीद के बारे में तो अहले हदीसों के अंदर खुद भी इख्तिलाफ है। हाँ, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। सर जी, इंजीनियर साहब ने किताबों से साबित करके दिखाया है कि ये जो मनहज अहले हदीस की याद रखने वाले, बात रोक रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने मनहज अहले हदीस को उन्होंने लोगों के सामने पेश किया ना, हमारे उलमा कराम उस तरह पेश नहीं कर सके सर। बिल्कुल ऐसे ही है। तौहीद ठीक है, फखर थी अहले हदीस के नज़दीक, लेकिन जो तौहीद इंजीनियर साहब ने बयान की कि आया वो पेश कमाल कर सके, कमाल की बताएं जरा। बिल्कुल नहीं सर, कमाल की। बाबों को। और फिर एक और चीज़ है, मैं कट्टर अहले हदीस था, कट्टर अहले हदीस। अच्छा, कट्टर का मतलब पता क्या होता है कि आप दूसरों को नफरत की निगाह से देखो, कट्टर का मतलब ये होता है। ऐसे ही लेकिन अब जब से मैंने अली भाई को सुना ना, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मनहज अहले हदीस के ऊपर मज़ीद यकीन बढ़ा है। और मैं बाकी जो मेरे दूसरे जो भाई हैं, हनफी हज़रात और देवबंदी ज़ात, उनसे भी मोहब्बत बढ़ी मेरी। अब अंदाज़ा लगाएं, ये लोग कहते हैं कि ये बंदा नफरत फैलाता है, हालांकि मेरा खुद ज़ाती तजर्बा है कि मैं एज अहले हदीस, मैं जो बरेलवी और देवबंदी हज़रात के बारे में और शिया हज़रात के बारे में जो एक गलत मौक़िफ़ रखता था या नफरत उनके बारे में, वो मेरी नफरत ख़त्म हुई। ज़बरदस्त, मैं उनसे जो है ना वो मोहब्बत करता हूँ अब, ठीक है ना, क्योंकि मेरे उनके बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू वो क्लियर हुए हैं, ये चीज़ है। और हमारे तो जो ये जो हमारे मसलक वाले हैं, सारे जो है अहले सुन्नत वगैरह, ये तो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। अली भाई तो जनाब मुसलमान कहते हैं हमें। यही तो सर बात है। के बावजूद वो कहते हैं नहीं आप मुसलमान हैं और आप इंशाल्लाह जन्नत जाएंगे अपने गुनाहों की सजा भुगत के। ये फ़र्क है जनाब। चलो जी, ज़बरदस्त जी। ये बताए कि फर्स्ट टाइम आए इधर? जी, फर्स्ट टाइम आए अकेडमी में? मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए। चले, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। आप बता रहे थे आप आए भी बड़ी मुश्किल से, रास्ते बंद थे इसलिए। ऐसी बिल्कुल। चलो जी, आज आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी और थोड़ी देर तक अभी मजलिस शुरू हो जाएगी। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।